ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय भूतकलितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में प्रोषधोपवास के ऊपर अपनी चर्चा चली थी। प्रोषधोपवास की चर्चा के बाद वैयावृत्ति की चर्चा अब अपने को प्रारंभ करनी है। हालांकि श्लोक उस दिन भी अपन ने देखा था, सामान्य अर्थ देखा था, बाकी और विस्तार से भी उस पर चर्चा करते हैं। पिछले श्लोक बोल लेते हैं पहले 6 से 10 तक। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पञ्चानां पापानां फलक्रियारम्भगन्धपुष्पाणां स्नानाञ्जननस्यानाम् उपवासे हरिरितिं कुर्यात् धर्मामृतं स कृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पायये त्वं ज्ञानध्यां परो धरतु सन्नतं चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्याभमाचरति ग्रहण विसर्गास्तर्म इष्टपृष्ठान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास यतिर्घन पंचकम सदिदम। अब वैयावृत्त का श्लोक देखना है अपने को। इसमें एक संशोधन था, वो शायद मैंने करा दिया था पहले। इस व्रत ही को अतिथि संविभाग कहते हैं। ये चीज जोड़ ली थी शायद अपन ने, है ना, हेडिंग के समय। व्रत में अतिथि संविभाग व्रत भी कहते हैं, एक ही बात है। वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं इस व्रत ही को अतिथि संविभाग कहते हैं। इस व्रत का ही नाम अतिथि संविभाग भी है, और ज्यादातर तो अतिथि संविभाग के नाम से ही जानते हैं इसे। अधिकांश जगह पर जहां भी ये शिक्षा व्रतों का प्रकरण है, ये शिक्षा व्रतों के प्रकरण में वैयाव्रत के स्थान पर अतिथि संविभाग नाम आता है। जबकि वैयाव्रत शब्द ज्यादा विस्तृत है, ये अपन ने उस दिन भी बात की थी। वैयाव्रत शब्द के अंदर अतिथि संविभाग तो अपने आप शामिल हो जाता है। क्या वैयाव्रत के अंदर अतिथि संविभाग तो आ ही जाता है, लेकिन अतिथि संविभाग में पूरी तरह से वैयाव्रत की बात नहीं आ पाती। देखो श्लोक बोलते हैं, दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो अक्रियमगृहाय विभवेन दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो अक्रियमगृहाय विभवेन। देखो, दानम वैयावृत्यम, दान वैयावृत्य है ना? सामान्य रूप से अपन ने यहाँ पे देखा ना, दान जो है, दान वैयावृत्य है। किसके लिए दान देना? दान शब्द का अर्थ देखा था ना अपन ने, दान माने देना। दान शब्द का अर्थ देने से, और जैसे आदान होता है, आदान माने लेना, दान माने देना। दान वैयावृत्य किस लिए दिया जाए? देख ले, किस लिए दिया जाए? धर्माय, धर्म के लिए। किसको दिया जाए? तपोधनाय गुण निधये, जो गुणों की निधि यानी
एक तरह से गुणों का जो भंडार है, गुणों के खजाने हैं, ऐसे तपोधनों को दान देना चाहिए। देखो यहाँ पे धर्म, तपोधन और गुण निधि, इन तीनों में चतुर्थी का प्रयोग, और तीनों एक के लिए भी लगा सकते। धर्म कौन है? कि साक्षात वो जो तपोनिधि है, साक्षात जो वो मुनिराज है ना, तपस्वी मुनिराज हैं, वो खुद ही धर्म है। मुनिराज को भी धर्म का है, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। मुनिराज को अभेद रूप से धर्म नाम से भी कहा जा सकता है। बाकी अपन तो इसको अलग ढंग से देखते हैं कि धर्माय माने धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म उनका चलता रहे, धर्म पुष्ट होता रहे, है ना, धर्म आगे बढ़े, इसलिए उनको तपोधन को, जो कि गुणों की निधि है, ऐसे उन गुण निधि तपोधन को धर्म वृद्धि के लिए, धर्म के संचालन के लिए देना, उसका नाम वैयावृत है। अच्छा, और बताए कैसे देना? विभवेन, विभवेन अपने विभव से। कैसे विभव से? अपने द्रव्य से, भाव से, हर तरह से। द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि वगैरह करके जो दिया जाता है, तो उससे देना। जैसे आचार्य देव ने कहा, मैं निज वैभव से दिखाऊंगा, है। तो फिर वैभव में क्या लेंगे अपन? निज वैभव से दिखाऊंगा मैं। जब समय सार में लिखते हैं कि निज वैभव से आत्म स्वरूप को दिखाऊंगा, तो क्या ऐसे ही यहाँ पे निज वैभव का अलग अर्थ ले? विभवेन यानी अपने वैभव से। अपना वैभव कौन सा? कि ये जो द्रव्य है, रुपया पैसा है, संपत्ति है, ये तो वैभव है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ भाव भी वैसे होने चाहिए। वैसे भी दान के प्रकरण में उमा स्वामी आचार्य ने क्या लिखा? हम्म क्या है? दान के संबंध में दो दो सूत्र है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं ध्यान? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोधनम, है ना? अनुग्रह के लिए, न किसी के अनुग्रह के लिए, किसी व्यक्ति के या स्वयं हमारे अपने अनुग्रह के लिए, स्वस्य अतिसर्गो, स्वयं का अतिसर्ग, स्वयं की वस्तु का, स्वस्य यानी अपनी वस्तु का, अपनी वस्तु का अतिसर्ग करना यानी कि देना, छोड़ना, उसका नाम है दान। और उसमें विशेषता किससे आती है? उसमें विशेषता आती है विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषा। ये सूत्र आप बहुत याद रखना। दान के प्रकरण में ये दो सूत्र दिशा निर्देशक, ये सबका दिशा निर्देश करने वाले सूत्र है। क्या? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषा, यानी विधि की विशेषता से दान में विशेषता आती है ना। द्रव्य की विशेषता से दान में विशेषता आती है, दाता की विशेषता से दान में विशेषता आती है, और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। अब विशेषता माने क्या? कि घटबड़ कुछ भी, ऊंचा द्रव्य है तो ऊंचा दान कहलाएगा, ऊंचा फल लगेगा। देने वाले के भाव ऊंचे हैं तो वैसा फल लगेगा, और भाव हल्के हैं तो वैसा फल लगेगा। खींच तान करके दिया है तो वो नीचा फल लगेगा, खोटा फल लगेगा। और मन से दिया है, प्रसन्न होकर के दिया है, धर्म बढ़ाने के लिए दिया है, तो वैसा फल लगेगा। ये विशेषता आ गई ना। विधि द्रव्य दाता और पात्र, इनमें विशेषता होने से, माने इनमें कम ज्यादा होने से, दान में, दान के फल में भी कम ज्यादा पना होता है। तो विभवेन, अब यह विभव में क्या लेना? कि भैया अपना वैभव, अपना द्रव्य भी ऊंचा, विधि भी अच्छी, और दाता के जो गुण होते हैं उन गुणों सहित। तो विभवेन यानी विभव सहित। कौन सा विभव? अपने भावों का और अपने द्रव्य का, दोनों प्रकार का सही विभव होना चाहिए। ऐसे विभव से देना, उसका नाम वैयावृत्य है, उसको वैयावृत्य कहा जाता है। मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त दान की ऐसी सुंदर परिभाषा, और वैयावृत्य के साथ दान को शायद कहीं और मेरे देखने में नहीं आया कि ऐसा जोड़ा गया। दान वैयावृत्य के लिए ही है ना। लोगों ने वैयावृत्य का पूरे जगत में एक ही अर्थ प्रचारित कर दिया। कौन सा? पैर दबाओ, बस। पैर दबाना वो वैयावृत्ति हो। हालांकि वो भी है, अगले श्लोक में वो भी आएगी, लेकिन उसको सेकेंडरी लिया। देखो शुरू में क्या कहा, अगले श्लोक में आएगी वो बात, पद संवहनम, वो श्लोक आएगा, है ना। पदों का पग चंपी जिसको बोलते हैं, पैर दबाना, वो सब है ना, लेकिन वो बाद में लिया। यहाँ तक कि वो उपसर्ग आदि दूर करना, उसको भी बाद में लिया।
पहले दान को, इधर आ जाइए, इसमें देखो। इसके पास भी इधर, इधर सर। देखो, तो दान को वैयावृत्त कहा गया, समझ में आया है? दान वैयावृत्त है, जो तपोधनों के लिए दिया जाए, जो गुणों के निधान है उनके लिए दिया जाए, विभवेन अपने विभव सहित दिया जाए। भाई जिसके पास वो वैभव होगा वही देगा। अच्छा, यहाँ वैभव का अर्थ बहुत ज्यादा धन संपदा हो, ये नहीं है बात। जो कम भी हो, लेकिन उसमें से अपना एक अंश उस दान के लिए देता है, वो वास्तव में वैभववान। जो दान नहीं देता वो तो भिखारी है, चौकीदार है। भिखारी क्यों है, चौकीदार क्यों है? कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो भोग तो पाएगा नहीं पूरा। जितनी सामग्री रहती है उतनी भोग थोड़ा पाता है, नष्ट हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, कुछ भी होता है, या अपन छोड़ के चले जाते हैं। तो भिखारी तो इसलिए है कि जिंदगी भर की मैं भोगूंगा 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 भोगूंगा, भिखारी बन के। दूसरा पूरा भोग नहीं पाता तो सिर्फ उसकी चौकीदारी करता रहता है, जिंदगी भर उस संपदा की क्या करता है, चौकीदारी। हाँ? तो जिसके भाग्य में होगा वो भोगता है उसको। हम्म। वो बाप दादा तो मेहनत कर करके कमा करके छोड़ गए, और बाद में उन्होंने तो भोगा नहीं, और भोग कौन रहा है? कि वो जो बाद में पैदा हुआ वो बच्चा बड़ा भोग होता है ना कई बार। वो भी उसके पुण्य का उदय हो तो। काय क्लेश अलग चीज है। काय क्लेश और वो जो पैर दबाने वाली बात है वो अलग है। काय क्लेश चला करके किया जाता है, ये श्रावक खुद अपनी इच्छा से उनके पग चंपी वगैरह करता है। वो आएगा प्रकरण, अगले श्लोक में आएगा, तब देखेंगे उसको अपन, है ना। पद संवाहन की बात भी आई। लेकिन विचार करने लायक बात यह है कि वैयावृत्त में वो सारी चीजें बाद में ली, पहले दान लिया है। और दान का अर्थ अकेले रुपए पैसे से नहीं, क्योंकि मुनिराज को तो रुपए पैसे चाहिए भी नहीं। मुनिराज के लिए कैसा दान होता है? मुनिराज को तो अपनी भक्ति समर्पित करना, आहार देना, ये मुनिराज के लिए दान होता है। एक तो वसति का दान, एक आहार दान, ये दो दान मुनिराज के लिए कहे जाते हैं। तो ऐसे तपोधन गुण निधि हैं, उनको देना, किस लिए देना? धर्माय, धर्म वृद्धि के लिए, धर्म के संचालन के लिए देना, उसका नाम वैयावृत्ति। एक और चीज, नीचे देखो, अनपेक्षित उपचार उपक्रियम। अनपेक्षित उपचार उपक्रियम मिला। हम्म। और फिर आगे दिया अगृहाय। अभी अगृहाय शब्द अलग दिया, हालांकि इसको अपन मुनिराज के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि मुनिराज भी घर रहित है। लेकिन अगृहाय श्रावक के लिए भी लगता है। श्रावक के लिए कैसे लगेगा? 11वीं प्रतिमाधारी है ना, 11वीं प्रतिमाधारी जो एलक क्षुल्लक जी हैं, वो भी अग्रही है, ग्रह त्याग कर चुके हैं ना वो भी। तो अग्रहाय शब्द अपन उनके लिए भी ले सकते। बाकी तपोनिधि और गुण, तपोधन और गुण निधि, ये तो मुनिराज के लिए स्पष्ट रूप से आता है। अग्रहाय शब्द अतिरिक्त इसीलिए दिया क्योंकि मध्यम तो उन्हीं को कहा गया ना। उत्कृष्ट पात्र तो मुनिराज है, मध्यम पात्र ये है अपने इलक शुल्लक इत्यादि, ऐसा है। तो इनको विभव सहित देना। अब कैसे देना? मन में भाव क्या होना चाहिए? अनपेक्षित उपचार उपक्रिय, ठीक है ना। उपचार और उपक्रिय ये दोनों का अर्थ समझना। उपचार माने जिसको अपन प्रत्युपकार बोलते हैं, जैसे गिफ्ट देते हो तो रिटर्न गिफ्ट आता है, ठीक है ना। रिटर्न गिफ्ट हुआ मतलब बदले में कुछ चाहना, प्रत्युपकार जिसको कहा जाता है। तो प्रत्युपकार जो है वो तो हुआ उपचार। और उपक्रिय, उपक्रियम बोलते हैं अपन उपक्रियाओं को, कि हमारा कुछ काम बन जाएगा जिससे, कोई तंत्र मंत्र इत्यादि है, या किसी भी प्रकार का कि ये कुछ बता देंगे, ये वास्तु वाले हैं, ये चिकित्सा वाले हैं, या इनसे कुछ अपना हल हो जाएगा, समाज में अपनी एक पेठ बन जाएगी, कुछ भी ऐसी भावना रख करके देना, वो उपक्रियम। अब इसमें
अनपेक्षित उपचार उपक्रियम, यानी अनपेक्षित उपचार और अनपेक्षित उपक्रियम। समझ में आ रही है बात? अनपेक्षित उपचार के बदले में कुछ नहीं चाहना, या मुनिराज के लिए या वो एलक शुल्लक जी के लिए अगर कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ नहीं चाहते हुए देना, इसका नाम है अनपेक्षित उपचार। और अनपेक्षित उपक्रिया किसको कहेंगे? कि वो तंत्र मंत्र से कुछ अपना काम बना देवे, कोई विद्या से काम बना देवे, कुछ विद्या दे देवे हैं, कुछ ऐसा। अब तो क्या कहें, देखो तंत्र मंत्र का तो जमाना है। लोगों को तो तंत्र मंत्र में बड़ा मजा आता है, और कुछ नहीं तो शांति धारा के नाम पे तंत्र मंत्र चला दे। अरे जिनेंद्र भगवान की पूजा क्या हम किसी उपचार या उपक्रिया के आधार पर करते हैं, उसके लिए करते हैं? तो जब वो नहीं करते तो मुनिराज आदि को दान देना इस भावना से कैसे हो सकता है? पंच परमेष्ठि के प्रति एक जैसा व्यवहार होता है। अरहंत और सिद्ध, इनकी पूजा हम बिना उपचार और बिना उपक्रिया की अभिलाषा के करते हैं, तो आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज को और उत्कृष्ट श्रावकों को दान भी बिना किसी उपचार और बिना किसी उपक्रिया के अपेक्षा से करना चाहिए। उनकी अपेक्षा वहां नहीं रहनी चाहिए। उपचार की भी अपेक्षा छोड़ दो, ये बदले में कुछ, अरे और कुछ नहीं तो मुझे पुण्य बहुत मिलेगा इससे, तो पुण्य की लालसा रखना ये क्या? ये तो उपचार की अपेक्षा है ना? तो उपचार की अपेक्षा नहीं रख। अनपेक्षित उपचार, वैया वृत्त में ये ये शब्द डाला सकते, अनपेक्षित उपचार और अनपेक्षित उपक्रियम, ये जरूरी है दान के प्रकरण। अधिकांश तो दान जो देते हैं लोग बात, आज की प्रवृत्ति बता रहा हूं, अधिकांश कुछ ना कुछ उपचार या उपक्रिया चाहते हैं। हाँ, वो भावों की विशुद्धता होती है तो पंचाश्चर्य तभी जाकर के होता है, वहां पे वो कुछ नहीं चाहते। और आजकल तो कुछ चाहे नहीं तो कुछ काम ही नहीं कर। हमें क्या मिलेगा पहले तो ये सोचते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ होगा, हमारा कौन सा काम बनेगा, बोलो। अगर ये चीज दिमाग में आती है, इसका सीधा अर्थ ये निकला कि इसको कुछ ना कुछ अपेक्षा या उपचार की, कुछ ना कुछ उपचार या उपक्रियम की अपेक्षा है ना? और उस अपेक्षा सहित दान देना, वो पुण्य का कारण तो हो सकता है? नहीं हो सकता। पुण्य का कारण नहीं होगा ऐसा देना, पुण्य बंध का कारण नहीं, ऐसा देना पाप बंध का ही कारण बने। क्यों? क्योंकि अपेक्षा रख करके किया ऐसा, कोई उपचार की अपेक्षा, मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे अपन बात करते हैं ना, जिनेंद्र भगवान की पूजा अगर लौकिक कार्यों की अभिलाषा से करता है तो उल्टा पाप ही बांधता है, बिल्कुल वैसी बात। तो यहाँ भी दान आदि देता है और लौकिक कुछ अपना कार्य साधना चाहता है, लौकिक कार्य की सिद्धि चाहता है, उपचार चाहता है, उपक्रिया चाहता है, तो समझ लेना कि ये पाप ही बांधेगा। अरे वहां अगर कोई अभिलाषा हो तो एकमात्र यही कि मैं भी इन जैसा बनूं। क्या? उन्हें दान देने में ये वैयावृत्ति और महानता तो तभी है कि इन जैसा मैं बनूं, मैं भी इनकी तरह मोक्ष मार्ग पर लगूं, ये तो आगे बढ़े ही सही, ये तो सुखी हो ही सही, लेकिन मैं भी इन्हीं के समान सुखी हूं, ये भावना लेकर के दान दिया जाता। अरे चला करके नहीं दिया जाता, ये तो अपने आप ऐसी भावना उमड़ती है उनको देख करके। अरे देखो मैं मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कम से कम ये तो बढ़ रहे हैं, तो मुझे इनका जो भी सहयोग बन सके वो करना चाहिए। हाँ, हो मेरी ऐसी दशा जैसी आप धारी, ये एकमात्र भावना रहनी चाहिए। इसके अलावा और कोई लौकिक वांछा या कुछ उपचार या उपक्रिया की अभिलाषा तो होनी ही नहीं चाहिए। आया समझ? अरे जैसे होता है ना कई बार, बहुत से लोगों की ऐसी उछलती हुई भावना रहती है कि अरे हम तो शास्त्री नहीं कर पाए, हम तो ये विद्या नहीं सीख पाए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनका तो जी भर के सहयोग करें, उनके प्रति एक बहुमान का भाव आता है ना? तो ऐसी भावना यहाँ होती है। ये अपन ने लौकिक एक उदाहरण ले लिया छोटा सा, ऐसे ही वहां भावना होती है क्या? कि ये उत्कृष्ट मार्ग में लगे हुए, मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव हैं, इनको तो सब प्रकार से अनुकूलता होनी चाहिए। वहां खुद के बारे में विचार नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा,
बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे हमने तो उनका आहार भी किया, करवाया, और ये भी करा, वो भी करा, लेकिन लोग बाग हमें कुछ पूछते ही नहीं है। लोगों को इतना तो सम्मान देना चाहिए ना हमको। हमने सबसे पहले उनके व्यवस्था करी और ऐसा किया वैसा किया। हमने 1 लाख रुपए का दान बोला, किसी ने नाम तक नहीं लिया हमारा। सारा दान गल गया तेरा। सारा दान गल गया। जिसको वो ऐसी मान सम्मान की अभिलाषा हो, है? वो क्या दान दे? हमेशा ध्यान रखना। देखो, पहले के लोग तो ऐसी ऐसी कहावत बोलते थे कि दान देने वाला जब देता है ना, तो इस हाथ से दिए हुए का इस हाथ को भी पता नहीं चलता। क्या? ऐसे दो कि एक हाथ से दिए हुए का दूसरे हाथ को भी पता ना चले। और यहाँ तो पहले ढिंडोरा पीटेंगे देने के पहले, और देंगे तो टाल टाल करके। ऐसा दान नहीं होता। दान में हमेशा उत्कर्ष की भावना होनी चाहिए। वहां कोई दिखावे कि नहीं, अरे ये हमने करवाया, हमने दिया था, हमने कराया था, हमने ऐसा किया था। इस चक्कर में मत पड़ना कभी। देखो, द्रव्य तो जहां जैसा लगना है सो अपने आप ही लगता है। हम व्यर्थ में ही उसको यूं सोचते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। अरे तू नहीं करता तो भी जैसा काम होना था वो तो होता ही होता। अपने आप ही होता। मैं नहीं देता तो कैसे हो जाता? अरे तू नहीं देता और नहीं होना होता तो नहीं होता। और तू नहीं देता और फिर भी होना होता तो कोई और देता, हो जाता। उसमें कोई मना थोड़े ना। भाई ग्रंथ छपना है तो छपना ही है। उसमें कोई दे चाहे नहीं दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आई? इसलिए कभी इस घमंड में मत आना कि हमने इतने रुपए दिए, हमने इतने ऐसा किया। बिल्कुल सही है। भाई खुद वो काम नहीं करता तो बैठे बैठे अनुमोदन तो कर सकता है। वर्तमान युग में बहुत ढेरों दृष्टांत पड़े। अरे उन तिर्यंचों ने क्या किया था बताओ? वज्रजंग और श्रीमती, ये दोनों तो आहार दे रहे थे। और बाकी कि वो चार कौन कौन थे? हाँ, शूकर, बंदर, नेवला और शेर। ये चार तो देख ही रहे थे ना वहां पे सिर्फ। हम्म? उन्होंने दिया था क्या आहार? लेकिन अनुमोदना की। अनुमोदना के फल में ही है। कहाँ गए भोग भूमि में कि देव बने? नहीं नहीं, तिरंज थोड़ा है सरवार सिद्धि जाए। वो बाद में गए, वो तो फिर उसकी अलग बात है। उनमें से वो मोक्ष गए अगले भाव में। तो विचार करना कि भैया अपन अपनी अगर मान लो ये जो विभवेन बात है ना, अगर द्रव्य का वैभव नहीं हो, द्रव्य का वैभव नहीं हो, तो भी कम से कम भावों में तो कमी नहीं रखना। अनुमोदना तो करना। कृत नहीं कर पाए तो कारित करना। कारित भी नहीं कर पाए तो अनुमोदन तो करना ही करना। हमेशा भावना ऐसी रहे कि निरंतर ये भावलिंगी मुनिराज और मोक्ष मार्ग के जितने भी पथिक हैं, वो सब निरंतर अनुकूलता पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग की साधना करते रहे। ये इस मार्ग में आगे बढ़ते रहे, मोक्ष जाएं। ये भावना तो प्रत्येक जीव के लिए होनी चाहिए। क्या? यार हमारा जो विरोधी भी है, भले विपरीत बात करता हो, लेकिन ये भी जल्द से जल्द सही मार्ग में लगे। इसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो और ये भी मोक्ष मार्गी होकर के मोक्ष को प्राप्त करे। ये ऐसी विपरीतता में पड़ा हुआ कब तक दुखी होता रहेगा बेचारा? आया समझ? और खुद के लिए भी ये भावना रख कि मैं भी कब लगूं इस मार्ग में कि दूसरों के लिए भावना भाता रहूं। है कि सब लगे, सब लगे, सब लगे। अरे तू कब लगेगा? सब तो लगे पर मैं भी लग। हाँ। वो तीर्थंकर तो इसी भावना से ही बनता है, सही है। लेकिन फिर ध्यान रखना, ये बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए। ऐसी भावना से तीर्थंकर तो वो लालच आ जाता है वहां। क्या? वो लालच आ जाता है। हाँ, अपाय विचय भी धर्म ध्यान है, अपाय विचय भी कहते हैं इसको। अपाय विचय में क्या है? अपाय माने कर्म का जो अपाय नहीं, ये तो अपाय विचय तो दुख के अभाव की बात है। विपाक विचय है ना, कर्म का कैसा फल मिले। अपाय में तो कर्मों के नाश की बात। हाँ, तो वो लग जाती है अपाय विचय में, कर्मों के नाश वाली बात लग। देखो, अपाय माने नाश। किसका नाश? इस संसार का, कर्मों का, बंधन का, राग द्वेष का। ऐसा विचार कर। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। तो वो भावना सिर्फ भाता नहीं है,
बल्कि मोक्ष मार्गी जीवों की अनुकूलता तो अपने वैभव पूर्वक स्वयमेव करता ही। जो ऐसे तपोधन है, जो ऐसे गुणों की खान है, अब वो चाहे मुनिराज हो, चाहे अग्रह हो, अग्रह माने अग्रह, ग्रह से रहित, उत्कृष्ट श्रावक। हालांकि अग्रह दोनों के लिए आता है, मुनिराज के लिए भी अग्रह शब्द आएगा और उत्कृष्ट श्रावक के लिए भी अग्रह शब्द आएगा। तो उन्होंने ग्रह छोड़ दिया, ग्रह त्यागी हो गए। तो जो ग्रह त्यागी हैं, ऐसे उन मुनिराज और उन उत्कृष्ट श्रावकों के लिए देना, अपने विभव सहित देना। और वो भी कैसे देना? अनपेक्षित उपचार, अनपेक्षित उपक्रिया। भावना बहुत जोरदार है, बिना किसी अपेक्षा के। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्र। है समझ? माँ भवेत चक्रवर्ती भी, ऐसा आता है ना उसमें, जिन धर्म विनिर्मुक्तम माँ भवेत चक्रवर्ती भी स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। उसका ही तो अनुवाद है। हाँ, बाबूजी ने किया है अनुवाद, है ध्यान, याद है दर्शन पाठ पूरा, याद रखना चाहिए, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। देखो, तो ऐसा ये दान वैयावृत्ति कहलाता है, ये है असली वैयावृत्ति। लोगों ने तो क्या सोचा कि जाके थोड़ा पैर वैर दबा दो, सर्दी है तो गर्मी की व्यवस्था कर दो, गर्मी है तो सर्दी की व्यवस्था कर दो, ये हो गई वैयावृत्ति। अब तेल मालिश कर दो। आया समझ? कुछ सुनने में आती है तरह तरह की बातें आजकल। लोग कैसा कैसा तो तेल भी और कैसा क्या, कि साहब हम तो घी से करेंगे। घी से भी मालिश करवाए, बोलो। खैर, अब वो तो जितना दिखावा उतना ही कम, लेकिन वो दिखावा दोनों के लिए घातक है, जो करवाते हैं उनके लिए भी और जो करते हैं उनके लिए भी। खैर, अपने को वो बात नहीं करनी, अपनी तो बात उत्कृष्ट चल रही है। दान का स्वरूप अपन देख रहे हैं, वैयावृत्ति का स्वरूप। चलो, अर्थ पढ़ते हैं ढूंढारी से इसका, अर्थ और भावार्थ। हम्म। यहाँ यहाँ परमागम में दान ही को वैयावृत्य कहिए है। जाके तब ही धन, जो इच्छा निरोधाधिक तब ही को अपना अविनाशी धन जाने है। जाते हैं तब बिना समस्त कर्म कलंक मल रहित कलंक मल रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन नहीं पाइए। याते हैं रागादिक कषाय मल का दग्ध करने वाला ऐसा तप रूप धन ग्रहण किया। और जो संसार में नष्ट करने वाला जड़ अचेतन विनाशिक सुवर्ण आदि का त्याग किया, ऐसा ऐसा जो तप का निधि, जो परम वीतरागी दिगंबर यतिनी को आप दातार के हर पात्र के धर्म में प्रवृत्ति के अर्थ जो दान देना, सो ही वीतराग यतिनी का वैयावृत्य है। ठीक है ना? कैसे हैं दिगंबर यति? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इत्यादि गुणों का निधान है। बहुरी कैसे है यति? नहीं है अंतरंग बहिरंग परिग्रह जिनके, ऐसे मठ मकान उपासरा आश्रम आदि करी रहित एकाकी अथवा गुरुजना का चरणा की लार, कदे वने वन में, कदे पर्वतनी की निर्जन गुफानी में, कदे घोर वन में, नदीनी के तटनी में नियम नियम रहित है नित्य विहार जिनका, असंयमिनी का गृहस्थनी का संगम रहित आत्मा की विशुद्धिता जो परम वीतरागता ताकू साधता
और लौकिक जनकृत पूजा स्तवन प्रशंसादिक को नहीं चाहता, परलोक में देवलोकादिक निके भोगनिकु तथा इंद्रपणा का अहमिंद्रपणा का ऐश्वर्य को राग रूप अंगारे नि करी तप्त महान आताप उपजाने वाले, तृष्णा के बधाने वाले जानी परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानता, देहादिक में ममत्व रहित आत्म कार्य साधे है। ऐसे साधु जन का वैयावृत्य का लाभ अनंत काल में दुर्लभ है। कैसे कहें साधु, यद्यपि इस देह ते अत्यंत निर्ममत्व है, तो इस देह को रत्नत्रय का सहकारी कारण जानी रस नीरस रस नीरस करड़ा नरम जो आहार दे रत्नत्रय का साधन करी कर्म का नाश के अर्थ इस कृतघ्न देह को रक्षा करे है। जो अकाल में देह नष्ट हो जाएगा तो मर करी देवादिक पर्याय में असंयमी जाय उपजूंगा, तहां असंख्यात काल पर्यंत असंयमी हुआ कर्म का बंद करूंगा। ताते जो आहार आदि का त्याग करी इस मनुष्यपणा का देह को मार्या, तो कर्ममय कार्मण देह नहीं मरेगा। इस देह को मार्या तो नवीन और देह धारण करूंगा। ताते इन समस्त शरीर के उत्पन्न करने का बीज जो कर्ममय कार्मण देह या के मारने में यत्न करूं, याते कषायनी को जीतता विषयनी का निग्रह करता 46 दोष टाली 32 अंतराय रहित 14 मल का परिहार करके आपके निमित्त नहीं किया, ऐसा शुद्ध आहार की योग्यता मिल जाए तो अर्ध उदर तो भोजनते भरे, चतुर्थ भाग जलते भरे, चतुर्थ भाग ध्यान अध्ययन कायोत्सर्ग आदि में सुखते प्रवृत्ति के अर्थ खाली राखे। न्योत्या बुलाया जाए नहीं, वाह, याचना करे नहीं, हस्तादिक की समस्या करे नहीं, ऐसे साधुनी को जो आहार आदिक दान सो वैयावृत्त है। कैसा है दान, अनपेक्षित उपचार उपक्रिय जो उपकार जो प्रत्युपकार कहिए माँ का एक सेकंड, जो प्रत्युपकार कहिए महा काहू कुछ उपकार करसी, वह उपक्री कहिए हमको प्रसन्न होए विद्या मंत्र औषधादिक देगा, तथा मुनीश्वरनी के अर्थ देने में देने ते मेरी नगर में दातापना करी मान्यता हो जाएगी, वह राजमान्य हो जाऊंगा, वह मेरे घर में अटूट धन हो जाएगा, तथा आगे पंचाश्चर्य भय हैं मेरे हु लाभ होएगा। ऐसा विकल्प और वांछा नहीं करता, केवल रत्नत्रय का धारिकने की भक्ति करी आपको कृतार्थ मानी अपना मन वचन काय को, तथा ग्रहचारा पाया पाया को कृतार्थ मानता दान करे है। ग्रहचारा पा या को कृतार्थ मानता दान करे है, आनंद सहित आपको कृतकृत्य माने है, सो वैयावृत्य है। वैयावृत्य का अन्य हु स्वरूप कहे। देखिए बढ़िया बात है इसमें ना? जो देने वाला है उसकी भी विशेषताएं हैं और जो लेने वाला है उनकी भी विशेषता है। यहाँ परमागम में आहार दान ही को वैयावृत्य कहते हैं। अपने शास्त्रों में वैयावृत्य नाम दान का ही, और वो भी आहार दान की मुख्यता। मैंने बोला जिसमें, देखते हैं हाँ, आहार नहीं आया, आहार हटाइए इसमें, क्योंकि सही बात है अकेले आहार की तो बात है नहीं, दान में तो और भी बात आती है। शाबाश, ध्यान देना चाहिए अपने। आहार शब्द का अर्थ यहाँ परमागम में दान ही को वैयावृत्य कहते हैं।
क्योंकि मुनिराज को सिर्फ आहार का दान होता है क्या, और कहीं का होता है? औषधि तो आहार में शामिल हो जाती है वैसे। हाँ, फिर भी औषधि दान है, और शास्त्र दान भी होता है। हम्म? नहीं, ज्ञान दान नहीं। शास्त्र दान भले कह सकते हो, लेकिन ज्ञान दान तो मुनिराज अपने को देते हैं, अपन उनको क्या ज्ञान दान, है ना। शास्त्र दान को ही ज्ञान दान के नाम से भी कह दिया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना। एक है प्रमुख वस्तिका दान, औषधि दान, वस्तिका दान, है ना। वस्तिका माने जैसे नसिया बनती है ना, उसको वस्तिका कहते हैं, रहने की जगह है। हाँ, तिबारी वाली रहती है, वो तो कमरे उमरे थोड़े ना होते हैं उसमें। हाँ, बिना खिड़की, बिना बिना दरवाजे की, जिसमें दरवाजे वगैरह का कोई काम नहीं। हाँ, अभय दान सामान्य जीवों को होता है। वस्तिका दान का दूसरा नाम आवास दान भी है। सही है। यहाँ परमागम में दान ही को वैयावृत्ति कहते हैं। तो एक जगह और थोड़ा सा इसमें संशोधन है, वो भी अपन चलते चलते देख लेंगे। जिनके तप ही धन है, देखो तपोधन विशेषण दिया ना मुनिराज, तो तपोधन कैसे है कि जिनके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तपों को ही अपना अविनाशी धन जानते, जिसने तप को ही धन के रूप में स्वीकार किया। और तप माने इच्छा का निरोध, क्या परिभाषा है? इच्छा निरोधस तपः, क्या है? हाँ, इच्छा निरोधस तपः, यानी इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। यानी इच्छा का नष्ट हो जाना, इच्छा का निषेध, इच्छा का निरोध होना, उसको तप कहा जाता है। और उसको ही जिन्होंने अपना अविनाशी धन जाना। कैसे? थोड़ा सा सोचो इस पर, कैसे जाना उसको अविनाशी धन, जैसी क्या बात है उसको, कि भाई इच्छा का निरोध कब होगा? इच्छा तो हाँ, जब आत्मलीनता होती है तभी सभी प्रकार की इच्छाएं नष्ट होती हैं। और आत्मलीनता ही वास्तव में मुनिराज के लिए धन जैसा है, क्योंकि वो आत्मलीनता को ही अपना प्रमुख कार्य मानते हैं और उसी को अपनी निधि मानते हैं। वही धन है ना। कि मेरा आत्म ध्यान सदा बढ़ता रहे, आत्म ध्यान लुटे नहीं। जैसे लौकिक जनों को क्या इच्छा होती है, हमारी धन संपदा बढ़ती रहे, है ना, कभी नष्ट नहीं हो, बढ़ती रहे। ऐसे ही मुनिराज को क्या भावना होती है? देखो, प्रत्येक जीव ने जिसको भी धन समझा है उसको बढ़ाने की सोचेगा। मुनिराज ने उस तप को, यानी कि इच्छा के निरोध को, यानी कि आत्मलीनता को धन समझा है, तो उसको बढ़ाने की सोचते हैं। वो नष्ट ना हो, वो हमेशा बढ़ती रहे, ये उनको भाव होता है। नहीं, वो अलग चीज है। आवास दान पर्टिकुलर किसी को दिया नहीं जाता। आहार तो पर्टिकुलर, अपन जैसे कोई आए हैं, कोई मुनिराज को आहार दिया, तो आहार तो उन्हीं को देंगे। लेकिन आवास दान कॉमन होता है, उनके लिए अपन ने बना दिया, बना के छोड़ दिया। उनको कभी भी ध्यान करना है या बैठना है तो वो वहां पे आकर के बैठ सकते हैं, ऐसी बात रहती है उसके अंदर। वो किसी को व्यक्तिगत दिया जाए ना, तो वो समस्या खड़ी होती है ममत्व वगैरह की, कि ये हमारा और ये ऐसा। फिर वो मठ बना लेते हैं, मठाधीश बन जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। क्या कह रहे हैं? यहाँ परमागम में दान ही को वही आवृत्ति कहते हैं, जिनके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तपों को ही अपना अविनाशी धन जान। एक भजन है बहुत बढ़िया, ज्ञानी का धन ज्ञान, जगत में ज्ञानी का धन ज्ञान। सुना आप लोगों ने? इनका है मेरे ख्याल से सेठिया जी का ही, सरदार शहर वाले सेठिया जी थे ना, उनके कुछ भजन है, मंगीलाल जी ने गाया है। ज्ञानी का धन ज्ञान, है समझ। ज्ञान बिना तो स्वर्ग बला है, ज्ञान सहित तो नरक भला है। क्या? ज्ञान के बिना तो नरक और स्वर्ग भी भला जैसा, और ज्ञान साथ में हो तो नरक भी भला जैसा, भला है। जिनके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तप को ही अपना अविनाशी धन जानते हैं, वे तपोधन। तपोधन शब्द का अर्थ समझ में आया? तपने ही जिनको, कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि, है ना। हाँ, तप ही है धन जिनका, जिन्होंने तप को ही अपना धन स्वीकार किया है, वो तपोधन। तप के बिना
समस्त कलंक मल रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन नहीं प्राप्त। अब कोई इसका ऐसा अर्थ निकाल कर और तब करना चाहिए, लो कल से अपन भी उपवास करेंगे, उससे अपने को आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन प्राप्त हो जाएगा। भैया वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम तप की परिभाषा अभी समझे नहीं। तप किसको कहा? किसको कहा तप? इच्छा निरोधस तप है, यानी इच्छा के निरोध को तप कहा जाता है। ठीक है। अब ऐसा तप अगर नहीं हो, इच्छा का निरोध नहीं हो, तो क्या कभी आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। सर्व कलंक मल रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन नहीं प्राप्त होता। जिन्होंने रागादि कषाय मल को जला देने वाला तप रूपी धन प्राप्त कर लिया। रागादि कषाय मल को जला डालने वाले, देखो कषाय का तो नाश करना चाहते हैं ना मुनिराज। कषाय माने वो तो सामान्य बात हो। हाँ, सारे के सारे कषाय नाम से जाने गए। टोडरमल जी ने लिखा ना, याद रखना ये बात। यहाँ पे सामान्य कषाय नाम आया और उसके नाश की बात आई, वहां पे मिथ्यात्व आदि सभी को कषाय कहा जाता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों का सामान्य नाम कषाय। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुनिराज के प्रकरण में, क्योंकि मुनिराज मिथ्या दृष्टि तो होते ही नहीं, तो इसलिए मिथ्यात्व वाला अर्थ न लेकर के अपन प्रमाद और कषाय इन दोनों को मुख्यता से शामिल कर। अविरति भी उनके नहीं है, क्योंकि 5 महाव्रत ले लिए, तो अविरति तो अब है ही नहीं, है ना। यहाँ पे प्रमाद और कषाय ये मुख्य है, क्योंकि मुनिराज के प्रमत्त दशा अप्रमत्त दशा दोनों होती, और कषाय भी है। तो क्या कहा? जिन्होंने रागादि कषाय मल को जला देने वाला तप रूप धन प्राप्त कर लिया। देखो 2 सूत्र हैं तप के संबंध में, इच्छा निरोधक तप और तपसा निर्जराच। ठीक है ना। इच्छा के निरोध को तप कहा जाता है और तप से निर्जरा भी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जिन्होंने रागादि कषाय मल को जला देने वाला, यानी कि कर्मों की निर्जरा कर देने वाला, हो गई ना बात, तपसा निर्जरा, तप रूपी धन प्राप्त कर लिया, तथा संसार में नष्ट करने वाला जड़ अचेतन विनाशी स्वर्ण आदि धन का त्याग कर दिया। संसार में नष्ट करने वाला माने, अरे जिस धन के चक्कर में आकर के अच्छे से अच्छा समझदार जीव भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है, धर्म ध्यान आदि सब भूल जाता है जिस धन के पीछे, तो नष्ट करने वाला ही तो है। संसार में नष्ट करने वाला धन कौन सा? रुपए पैसे। देखो एक छोटा सा ऐसा चार्ट बनाना, दिमाग क्या, कागज पेन पे बनाना हो तो उस पे भी बनाना। एक तरफ ज्ञान धन, दूसरी तरफ रुपया पैसा वाला धन, है ना, लौकिक धन जिसको कहते हैं अपन। अब दोनों में वो लिखते जाओ कि ज्ञान धन कैसा है, ये वो तो चेतन है। सबसे पहला विशेषण क्या था? नहीं, इसमें सबसे पहला है ना संसार में नष्ट करने वाला, उधर ज्ञान धन आएगा संसार से पार उतारने वाला, या यूं भी कर सकते हो, संसार को नष्ट करने वाला। आया समझ में? संसार को नष्ट करने वाला माने संसार से पार उतारने वाला। और ये जो रुपए पैसे वाला धन है, ये संसार में डुबोने वाला, हमें नष्ट करने वाला। दूसरा कि ज्ञान धन है वो चेतन है ना, और ये रुपए पैसे वाला धन ये जड़ है, लिखा ना ये। जड़ है, अचेतन है। फिर और तीसरा कि ज्ञान धन अविनाशी है और ये विनाशी। कुछ याद आ रहा है? ये विशेषण कहाँ है? शाबाश। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में अर्थ के पक्षपाती को फटकार लगाई टोडरमल जी ने। ये लाइनें याद है? हाँ, मोक्ष का कारण है। हाँ, संसार दुखों का नाश करने वाला है, ऐसा वो ज्ञान धन है। और ये जो जड़ धन है, ये तो जड़ है, यही बता रहे ना ये। देखो सदाशिव जी भी उन्हीं की परंपरा के थे। सदाशिव जी तो समझ लो उनसे तीसरी चौथी पीढ़ी के थे। टोडरमल जी से पढ़े जयचंद जी, जयचंद जी से मन्ना लाल जी थे, और उनके बाद फिर सदाशिव जी।
ऐसा मतलब ये क्रम से ऐसी शिष्यों की परंपरा इनकी चली। तो उनके तो एक तरह से परदादा जैसे हो गए टोडरमल जी, है ना। सदा शुभ जी के लिए तो उस तरह के हो गए, चौथी पीढ़ी हो गई। और रुपए पैसे कैसे हैं? विनाशी है। ज्ञान धन अविनाशी है। देखो अविनाशी भी है और अविनश्वर पद प्राप्त कराने वाला भी। ज्ञान धन खुद तो अविनाशी है ही सही, लेकिन हमें भी अविनाशी पद दिलाने वाला है। ऐसे स्वर्ण आदि धन का उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि ये सोना चांदी रुपया पैसा, ये सब तो इस जीव को यही नष्ट कर देने वाले, समाप्त कर देने वाले, संसार में डुबाने वाले। ऐसे तप की निधि, अब आया समझ में, तपोनिधि तपोधन क्यों कहा गया? आगे देखो ब्रैकेट में दे रखा है, रत्नत्रय रूपी गुणों के निधान। अब इसे ब्रैकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गुण निधि शब्द का अर्थ है। फिर भी ठीक है, ये अतिरिक्त है। सदा सुख जी ने ये लाइन नहीं लिखी थी। रत्नत्रय रूपी गुणों के निधान, ये कैसे है मुनिराज? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय इनको प्राप्त हुआ है, और इसको ये आगे बढ़ाते जाते हैं। ऐसे गुणों के निधान, परम वीतरागी, राग द्वेष के पुतले नहीं, बल्कि वीतरागता के पुतले, कि जिनके एक एक अंग से, एक एक क्रिया से, एक एक बोल से वीतरागता टपकती। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें क्या भरा होता है? शहद भरा होता है। तो क्या टपकेगा? शहद ही टपकेगा। कि वो छत्ते में शहद ही शहद भरा है, तो शहद ही शहद टपकेगा, और कुछ थोड़ा टपकेगा। जो भरा है वही तो टपकेगा। तो मुनिराज के अंतरंग में वीतरागता भरी हुई है, तो उनमें से क्या टपकेगा? क्या उनके क्रिया से और उनके वचनों से और उनकी भाव भंगिमा से क्या झलके? पूर्ण वीतरागता झलके। ये खुद भी वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और दूसरों को भी वीतरागता का मार्ग दिखाते हैं। जिनको वीतरागता दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिनको देखते ही वीतरागता झलकती, जिनको देखते ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। हाँ, शरीर ही मोक्ष मार्ग का दर्शायक है, समझ। मुक्ति मार्ग दिखलाते हैं अपने, अरे हर क्रिया से वो कुछ भी करते हुए दिखेंगे, आपको मोक्ष मार्ग ही दिखेगा। इसलिए तो चलता फिरता मोक्ष मार्ग कहा, चलता फिरता रत्नत्रय कहा, चलते फिरते सिद्ध कहा, और क्या कहा? कि साक्षात जैन दर्शन। ये जैन दर्शन को देखना, मुनिराज को देख, ये है जैन दर्शन। हाँ, बोध पहाड़ के अंदर आई ना बात, दर्शन पहाड़ में भी ऐसा। तो सब जगह मतलब मुनिराज तो ऐसे ऊंचे होते हैं, तब जाके माथा उनके आगे झुकता है। इतने उत्कृष्ट, हमारी जैसी बातें उनमें होने लगे तो, अरे जैसे किसी अरबपति के मकान में जाओ, तो जो वहां दिखेगा वो अपने घर में कुछ नहीं दिखेगा, और जो अपने यहाँ दिखता है वो उनके यहाँ कुछ नहीं दिखता। ऐसा ही है ना? है कि हमारे घर की जैसी चीजें तो उनके यहाँ कुछ दिखती ही नहीं है, और उनके घर के जैसी चीजें तो हमारे यहाँ कुछ दिखती ही नहीं है। तो अंतर है ना ये। ठीक ऐसे ही मुनिराज की एक एक वृत्ति, वो हमसे बहुत बहुत न्यारी और बहुत ऊपर की, और हमारी जैसी खोटी वृत्ति उनमें नहीं पाई। हमारे जैसी बातें वो नहीं करेंगे, हमारे जैसे वो चलेंगे नहीं, हमारे जैसे वो बैठेंगे नहीं, हमारे जैसे वो आहार नहीं, भोजन नहीं लेंगे, हमारे जैसे वो कुछ भी नहीं करेंगे, और उनके जैसे तो हम कुछ नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा बहुत नकल करके कोशिश करते हैं। नकल कैसी? देख करके चलने की, है, शुद्ध भोजन आदि की, राग द्वेष घटाने की कोशिश करते हैं अपन, पर उसमें सफलता तो व्यक्तिगत अपनी कितनी कितनी हो पाती है, वो अलग बात। तो मुनिराज इसलिए सबसे ऊंचे कहलाते, सर्वोत्कृष्ट इसलिए हैं, ऐसे परम वीतरागी। जरा साहब परम वीतरागी तो अनंत और सिद्ध है, ये चलते फिरते सिद्ध हैं, है समझ। ये चलते फिरते सिद्ध। और भावना इसीलिए भाई जाती है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, कब मिलेंगे, है समझ।
परम वीतरागी दिगंबर यतियों को दातार व पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए, गजब हो गया कि चलो पात्र की तो धर्म की प्रवृत्ति उससे चलेगी क्योंकि पात्र को आहार मिलेगा, ठीक है ना। दातार की भी धर्म प्रवृत्ति चलेगी कि हाँ चलेगी, भाई उनका संपर्क मिलेगा तो थोड़े कुछ उनसे सीखने को तो मिलेगा ना कुछ गुण तो देखेगा सीखेगा, उनको देख करके भावना तो आएगी। अरे जब वो शेर जैसा मांसाहारी जीव और जिस समय वो मांस भक्षण कर रहा था, वो मुनिराज की भाव भंगिमा देख करके, उनकी वो छवि देख करके वो ऐसा पलट गया कि अरे ये कैसा भाव है इनके चेहरे, उनकी शांति देख करके तो पलटा ना वो। तो जब हमारा उनसे संपर्क होगा, भले वो दान के प्रकरण से, क्या दान का प्रसंग बने, उनको कुछ आहार आदि देने का प्रसंग बने और हमें उनका संपर्क मिलेगा, तो वो भावना आएगी कि अरे क्या गजब शांति है? ऐसी शांति मुझे कब हो, मुझे कब मिलेगी। लोग बाग बात करते हैं ना किसी किसी के घर की, अरे उनके घर में तो दिन भर चिल्ल पो मची रहती है, उनके तो रोज ही झगड़े और ये और वो करते ही रहते हैं, और कोई बहुत शांत, अरे उनको देखो उनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा शांति में रहते हैं। कुछ भी काम हो कैसा भी बहुत शांति में रहते हैं, तो अपन प्रभावित होते हैं ना ऐसे लोगों से। तो जो शांति में रहता है उसकी शांति दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा देती है कि अरे जीवन तो साहब उनका है, दिन भर उनके तो आराम है, दिन भर शांति में रहते हैं, कोई झगड़ा टंटा नहीं, कुछ नहीं है? दिन भर चर्चा करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बोलो, होता है ना मन में ऐसा भाव आता है ना। बस उसी तरह से मुनिराज को देख करके क्या भाव आए, अरे ऐसी शांत मुद्रा, ऐसी शांत छवि ये मुझे कब प्राप्त हो। परम वीतरागी दिगंबर यतियों को दातार व पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए, बात तो ये कर रहे थे अपन, दातार की धर्म प्रवृत्ति कैसे चली समझ में आया, उनको देख करके इसको प्रेरणा मिली, उनकी शांति को देख करके ये परम शांत होने की प्रेरणा पाता है, तो दातार की भी धर्म प्रवृत्ति ऐसे चलती है। सिर्फ इतना हल्का अर्थ मत लेना कि दातार को भी उससे पुण्य बंधता है, अरे पुण्य तो ऐसे सैकड़ों बार बांधा है, क्या सैकड़ों तो बोल गया मैं, अनंतों बार बांधा है पुण्य तो, समझ में। लेकिन दातार भी उनके जैसे परम शांत मुद्रा देखने के लिए, परम शांत मुद्रा पाने के लिए प्रेरित होता है, तो धर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है, तो दातार की भी धर्म प्रवृत्ति चलती है। तो ऐसा करने के लिए आहार दान देना वो वीतरागी मुनियों की वैयावृत्त है, इसे बोलते हैं वैयावृत्त। असली वैयावृत्त तो ये है, उनकी स्थिरता बनी रहे, धर्म मार्ग में आगे बढ़े, है ना, तो खुद तो बढ़ते ही हैं, खुद पूर्ण सुखी हों और हमको भी सुख का मार्ग बतावें, ये एक भावना रहती। बाकी सामान्य पुण्य बंध जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, है, लोक में मेरा यश हो, दातार के रूप में मेरी प्रसिद्धि हो, ऐसी कोई भावना उस दातार की होती नहीं। समझ में ही बात, बढ़िया प्रकरण है ये। देखो, दान के पात्र मुनि, दान के पात्र मुनि है ना, मुनिराज है, दान के उत्कृष्ट पात्र तो मुनिराज ही होते। कैसे हैं दिगंबर ये, कैसे होते हैं वो? इसकी चर्चा आगे आएगी, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, इसको कल ही देखेंगे, फिर अपन कल चर्चा करेंगे इस। श्लोक बोल लेते हैं। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो प्रेम गृहाय विधवेन चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए, जाने हाल ते ब्रह्म का, जाबिन काल अनंते ब्रह्म का,
सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जय पानी के ढालाई अपर विवेक है, अपर विवेक अखंड है, जाहि के सरधानी, ज्ञान के ज्ञानी ये अखिल प्रमाण से विरोध, अखिल प्रमाण से शोध ज्ञान के भाग्य सभी को जय जिनेंद्र जिनवानी